गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं, जो आपके सामने आज हिंदी की बेहतरीन फैकल्टी मुरादाबाद कोचिंग सेंटर्स पे जानी मानी हस्ती इलाहाबाद हिंदी को पढ़ के आए हैं और हिंदी से एमए हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको कभी हिंदी नहीं आई है या हिंदी कंफ्यूज कर रही है या आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, या मान लीजिए आपने कारक पढ़ लिया और उसके सवाल फिर भी हल नहीं हो रहे हैं, तो एक बार जनित कोचिंग सेंटर ज्वाइन कीजिए और देखिए हमारे सीनियर बैच का कमाल कि चलता क्या है, हम लोग सिखाते क्या हैं। कब तक आप ज़ीरो बैच चलाते रहोगे? कब तक आप ज़ीरो बैच से पढ़ते रहोगे? समझिए वास्तव में हिंदी को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। समझिए हिंदी के किस लेवल पे जाके हमें हिंदी को पढ़ना है। केवल बातें करने से हिंदी नहीं हो जाती प्यारे बच्चों। हिंदी एक अपना अलग सब्जेक्ट है जो अपने आप में दम रखता है। एक लाजवाब सब्जेक्ट है जो आपको वास्तव में लेखपाल, समूह गे, यूपीएसआई व तमाम एआरओ, आरओ, यूपीपीसीएल, हाई कोर्ट एंड एवरी, ये मान लीजिए कि यूपी की तो जितनी भी भर्तियां ना, सभी में हिंदी आती है। और प्यारे बच्चों, जब तक हिंदी हमारी कंप्लीट नहीं है ना अच्छे लेवल की, तब तक मैं मानता हूं कि आप एक अधूरी तैयारी में जी रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक अगर संपूर्ण तैयारी करनी है तो मैं आपको बता दूं कि आपको जनित कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा। और सुनिए, हिंदी का सिलेबस कोई कंप्लीट नहीं कराता है। हम वादा करते हैं कि आपको हिंदी का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा और आप हमेशा याद रखेंगे कि वास्तव में ये भी हिंदी होती है। प्यारे बच्चों, तो एक बार सर से मिलवाते हैं। सर बताएंगे अपने लफ्ज़ों में जो भी आपको मोटिवेट करेंगे। एक बार सर से मिलिए। लीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैनित स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फर्स्ट टाइम, पहली बार मैं लाइव आया हूं और बड़ी ही गुजारिशों के साथ और आपकी मोहब्बत ने मुझे इस लाइव में खींच ही लाई, आपकी मोहब्बत। बिल्कुल सर। और देखो, कोई भी एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसकी कंप्लीट नॉलेज हमारे पास हो जानी चाहिए। बिल्कुल अवश्य। और ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता। ये तो आप सभी को मालूम है कि कोई भी टीचर अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। बिल्कुल। ये असलियत है, ये हकीकत है। कोई अगर आपको ऐसा कहता है कि मैं ऐसा करा दूंगा और ऐसा करा दूंगा, वो केवल आपको बेवकूफ़ बनाता है। बिल्कुल। आपका टाइम वेस्ट और आपके सबसे ज़्यादा जो कीमती टाइम है आपका, जो इस स्थिति में है, क्योंकि आपके पास ये टाइम बहुत कीमती टाइम है। क्योंकि अगर आपने इस टाइम को अपना किसी के कहने पर, किसी के दूसरे के बहकाने पर बहकाए आने पर और आपने उसमें लगा दिया, आपकी थोड़ा सा जो टाइम 5-6 महीने, 7-8 महीने आपने वहाँ पढ़ा और उसके बाद आपको एनालिसिस हुआ जब आप कोई एग्ज़ाम में बैठे, और जब एग्ज़ाम में बैठे तो जो पढ़ाया था बिल्कुल भी हत्ती नहीं लगा। कहने का मतलब बिल्कुल ऐसा गया जैसे कि हमने दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी। क्योंकि हमारी उस समय की पढ़ाई 7 से 8 महीने की बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो मैं ज़्यादा आपसे बात ना कहते हुए सीधी पॉइंट पे बात करता हूँ। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हो, समूह गा हो, या कोई भी पीसीएस लेवल का, या यूपी टेट या सी टेट और भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी आती है, तो उन एग्ज़ामों के पेपर को, पैटर्न को देखते हुए मैं उस पैटर्न को एनालिसिस करके आपके उस मटेरियल को तैयार करके आपको एक स्मार्ट वर्क के रूप में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और आप उस स्मार्ट वर्क से एनालिसिस करना, अपने आप से आजमाना, क्या वाकई ये जो स्मार्ट वर्क हम तक पहुंचा है, क्या ये एग्ज़ाम में लाभदायक है या नहीं। क्योंकि जो भी कंटेंट आप तक पहुंचेगा
और उसको आप कोई भी पेपर उठाना, जो जो एग्ज़ाम में आया है, कोई भी चैप्टर, जैसे मान के चलो मैंने कारक पढ़ाया, वाच्य पढ़ाया, काल पढ़ाया, अलंकार पढ़ाया, क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी चैप्टर जैसे ही हम अलंकार पहुँचेंगे तो अलंकार हमारे हिंदी में 136 होते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम की दृष्टि से, एग्ज़ाम के ध्यान में रखते हुए सिलेबस को मात्र 20 से 25 या 25 से 30 के ही मात्र हम अलंकार पढ़ते हैं। इसी प्रकार छंद होते हैं। एक लिमिटेशन सिलेबस होता है किसी भी एग्ज़ाम का, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है, अगर उसने किसी चैप्टर का नाम दे दिया तो उसके बारे में हमें नॉलेज बेसिक से लेकर हाई लेवल, अर्थात जीरो से बिल्कुल अंत तक जिसे कहते हैं, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। और कोई भी चैप्टर हिंदी के अंदर ऐसा नहीं है जो आपको याद करना पड़े, अर्थात रट्टा मारना पड़े। मात्र 10% सिलेबस ऐसा है हिंदी का जो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, यानी अर्थात थोड़ा सा रिवीजन में लाना पड़ेगा। लेकिन 90% सिलेबस ऐसा है जो क्लास के अंदर ही याद होगा। उसका कोई ऐसा लॉजिक निकाल कर आपको मैं स्मार्ट वर्क के रूप में दूंगा जो आप बिल्कुल क्लास के हाथों हाथ, जब क्लास चलती हो तो उसको बिल्कुल हाथों हाथ आपके कंटेंट में हो जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि और उसके बाद आप उसको घर जाकर मात्र 15 से 20 मिनट दे दो, मात्र एक बार रिवीजन कर दो और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आके बैठ जाओ, क्योंकि आपको ऐसा बन जाओगे। एक दिन ऐसा होगा, क्योंकि आपको पता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। जब हम 1.5 से 2 महीने की क्लास ले लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वाकई मेरा हिंदी का जो सिलेबस है 60 से 70% में कवर कर चुका हूँ। और जब एग्ज़ाम आएगा तो हम उस तरीके से स्मार्ट वर्क लाएंगे जो हाई लेवल होगा, क्योंकि हमें कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो टारगेट तो लगाना है, लेकिन अपने से हाई लेवल को लेकर चलना है। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दे रहा है, लॉजिकली क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बिल्कुल लॉजिकल, और ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आप उसमें भ्रमित हो जाते हो, क्योंकि आपने उस तरीके की प्रैक्टिस नहीं की। क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी सब्जेक्ट हो या विषय हो या कोई लैंग्वेज हो, क्योंकि आपको अर्थात भाषा है और ये हमारी मातृभाषा भी है, क्योंकि हम इसी में बचपन से पढ़े लिखे हैं। अगर हमारी मातृभाषा ही पेपर में गलत हो जाए तो यार हमारा मन को बड़ी शांति नहीं पहुँचेगी, मन में थोड़ी सी अपने आप से दिक्कत से होनी आती है। हमने ज़िंदगी में करा क्या है, ये करा है, वो करा है, तो मन में तनाव सा पैदा हो जाता है, ठीक है ना। उस तनाव को दूर करने के लिए एक बार बस पढ़ लो, आप जैनित कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो ठाकुर द्वारा के अंदर, और एक बार सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस जिसे कहते हैं सिस्टेमेटिक, व्यवस्थित क्रम में, ठीक है ना। अगर आप व्यवस्थित क्रम में पढ़ेंगे ना तो यकीनन आपको ऐसा लगेगा कि मैं अब कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, और आप सबूत के साथ, क्योंकि अपना पढ़ाने का सिस्टम अलग है, दुनिया क्या कर रही है हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपना रिजल्ट देना है और आपको हमें अपने साथ लेकर चलना है। क्योंकि आप कहीं जाओ, आयोग में पहुंचो तो आपको ऐसा लगे कि हाँ वाकई जैनित कोचिंग सेंटर पर जो हमारा सिलेबस हुआ था बिल्कुल सेम टू सेम वही आयोग ने रखा है। अर्थात जो सिलेबस आयोग का था उसको हम ऐसे तैयार कराएंगे आपको, क्या आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हमारी एग्जाम की तैयारी कब हो गई। क्योंकि देखो किधर भी ऐसा है और ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप हमारे सेंटर पर आओ और मैं आपको बहुत अच्छे से, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एक हिंदी का सिलेबस कराऊंगा बहुत अच्छे से। और आपको पता भी है मैं जो मुझसे पढ़े हैं, ठीक है, जिसने मुझसे डेमो लेकर भी चले गए हैं, उनको एहसास तो थोड़ा एक ही क्लास में हो जाता है क्या वाकई में कुछ है या नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और जाहिर सी बात है सिलेबस के साथ ही लाएंगे हम, ठीक है, और सर हमारे बताएंगे जैसे भी कुछ करना। लाजवाब, बहुत अच्छा सर का बहुत अच्छा लेक्चर रहा। और वास्तव में जो हिंदी का लेवल है ना, सच में आप एक बार आइए, यू विल नॉट फाइंड लाइक दिस, तुम्हें मिल ही नहीं सकता है, सच। कभी आजमाना भी चाहिए, अगर कोई इतना कह रहा है एक बार देखिए आके और सिलेबस को समझिए। वास्तव में स्टडी किस सिस्टम से करनी चाहिए, किस सीक्वेंस से करनी चाहिए, सब आपको यहाँ आके एनालाइज हो जाएगा कि हमें करना क्या है, किस तरह से पढ़ना है। प्यारे बच्चों, जैनित कोचिंग सेंटर हमेशा आपके फ्यूचर के लिए सोचता है, आपके बेहतरीन भविष्य के लिए सोचता है। यहाँ पढ़ाने वाली एक एक फैकल्टी ज़बरदस्त तरीके से आपको कंटेंट मौजूद करा रही है, मुहैया करा रही है, चाहे वो शॉर्ट हैंड हो,
चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, साइंस हो, हिंदी हो, जीएस हो, संविधान की हमारे यहाँ क्लासेस चल रही हैं लाजवाब। एक दिन मिलवाएंगे सर से। तो प्यारे बच्चों, जुड़िए जेनिथ कोचिंग सेंटर से जितना जल्दी हो सके। सर की हिंदी की क्लास, नई क्लास लगी है 5 जनवरी से, आप आइए और ज्वाइन कीजिए। लाजवाब क्लास है, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।